हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है आंधी तूफान और बारिश में भाभी के घर आई अमीर नंदे। गांव के एक सादे लेकिन मजबूत घर में रहती थी भाभी शारदा, जो मेहनती, शांत और सबकी सेवा में लगी रहती थी। उसी दिन मौसम ने अचानक करवट बदली। दूर शहर में रहने वाली उसकी तीनों अमीर नंदे, संध्या, रचना और नीता, जो सालों से भाभी को तुच्छ समझती थी, वे बारिश, तूफान और जलभराव में फंस गईं। मोबाइल नेटवर्क कमजोर था, होटल बंद, कारें बंद पड़ी थीं। ऐसे में संध्या ने कांपते हाथों से शारदा को कॉल किया। भाभी, आप गांव में हो ना? हमारे हाल बहुत खराब हैं। शारदा ने बिना कुछ सोचे कहा। बहनें जब परेशान हो तो घर उनका इंतजार करता है, जल्दी आ जाओ। तीनों नंदे बारिश में भीगती, कीचड़ में फिसलती, सड़कों पर चलती हुई गांव पहुंची। शहर की चकाचौंध से निकलकर गांव का रास्ता बहुत लंबा और कठिन लग रहा था। नीता ने पहली बार कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें भाभी के छोटे घर में पनाह लेनी पड़ेगी। लेकिन मजबूरी इंसान को नम्र बनाती है। भारी बारिश में शारदा ने अपने मिट्टी के घर में अंगीठी जलाई, उनके पैर धोए, सूखे कपड़े दिए और खिचड़ी पकाकर परोसी। तीनों नंदे हैरान थी। भाभी, ये सब आपने अकेले किया? शारदा मुस्कराई। परिवार की जरूरतों में सेवा ही मेरी पूजा है। शहर में महंगे गद्दों और एसी में सोने वाली नंदों को पहली बार खुली हवा में चटाई पर नींद आई। एक को मच्छर ने काटा, दूसरी को ठंड लगी, तीसरी को नींद नहीं आई। रचना बोली, भाभी का जीवन कितना कठिन है। नीता ने सिर झुकाकर कहा, हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। भोर की ठंडी रोशनी में शारदा उठी और सबके लिए चूल्हे पर चाय बनाई। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। नंदे धीरे धीरे उनके पास आईं और मदद करने की कोशिश की। शारदा मुस्कुराकर बोली, आज पहली बार बहनें मेरे रसोई में आईं। इससे बड़ी खुशी क्या होगी। बारिश तेज हो गई और एक कोने की छत टपकने लगी। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुनें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। शारदा ने उसी जगह बाल्टी रख दी और वहीं सबके लिए खाने का दरी बिछा दी। नंदे पहले शर्मिंदा हुई, फिर धीरे धीरे खुलने लगी। संध्या बोली, भाभी, आपका प्यार और आपका जज्बा देखकर दिल भर आया है। शारदा ने बाजरे की रोटी, सरसों का साग और गुड़ निकाला। सबने एक साथ पत्तल में खाना खाया। पहली बार एक थाली में बैठकर नीता ने कहा, भाभी का हाथ तो किसी 5 स्टार शेफ से कम नहीं। शारदा हंसी। सच्चे दिल से बनाया गया खाना ही स्वादिष्ट होता है। बारिश की रातें गुजरती रहीं। अब नंदे शारदा से बातें करने लगी। भाभी, आपने कभी शिकायत नहीं की। हम आपको नहीं पूछते। शारदा बोली, रिश्ते तौलकर नहीं निभाए जाते, बस निभाए जाते हैं। तीनों बहनों की आंखें नम हो गईं। तीनों नंदे अब खुद भी खाना बनाने में हाथ बंटाने लगी, झाड़ू पोंछा किया और पहली बार गांव के जीवन को महसूस किया। रचना ने धीरे से कहा, भाभी, हम सोचती थी आप पीछे रह गईं, लेकिन आप तो हम सबसे आगे निकली। मौसम साफ हो गया, तीनों नंदे लौटने लगी, लेकिन अब उनका दिल भारी था। उन्होंने शारदा के पैर छुए और वादा किया, अब से हर तीज त्योहार यही मनाएंगे भाभी के साथ। शारदा की आंखों में चमक थी, दिल में संतोष। शारदा के छोटे से घर में अब बारिश के बाद का इंद्रधनुष था, रिश्तों का, अपनत्व का, समझदारी का।
तीनों नंदे अब अपने अपने शहरों में थीं, लेकिन हर हफ्ते वीडियो कॉल करती थी। और शारदा, वो अब सिर्फ भाभी नहीं, पूरे परिवार की रीढ़ बन गई थी। एक शाम शारदा छत पर कपड़े सुखा रही थी कि संध्या को अलमारी में एक पुरानी चिट्ठी मिल गई। वह चिट्ठी उनकी माँ ने वर्षों पहले लिखी थी, जिसमें लिखा था, शारदा को कभी पराया मत समझना, वह मेरी बड़ी बेटी जैसी है। अगर कभी बुरा वक्त आए तो उसका घर, उसका दिल तुम्हारा पहला ठिकाना होना चाहिए। सभी बहनों की आंखों में आंसू आ गए। रचना फुसफुसाई, माँ को सही समझने में हमें इतने साल लग गए। बारिश के बाद गांव की औरतें शारदा से मिलने आईं। सबने भाभी की मेहनत और दिल से सेवा करने की सराहना की। नंदे छुपकर देख रही थी कि कैसे लोग शारदा को आदर से देखते हैं। नीता ने धीमे से कहा, हम शहरों में बड़े बड़े पदों पर हैं, लेकिन इज्जत तो भाभी जैसी सेवा और ममता से मिलती है। शारदा ने सबके लिए दाल बाटी बनाई और गांव भर की बहनें आकर उसके आंगन में बैठीं। एक छत, हजार रिश्ते। बारिश थमी, सूरज निकला। नंदे गांव की औरतों से बातें करने लगी। रचना ने कहा, हम सोचते थे कि पैसे से सब कुछ आता है, लेकिन यहाँ तो रिश्तों से घर चलता है। अब वे सोचने लगी कि क्या गांव में कुछ किया जा सकता है। नीता बोली, भाभी, क्यों न हम मिलकर आपके साथ गांव की औरतों के लिए छोटा सा सिलाई केंद्र शुरू करें। शारदा की आंखों में चमक थी। आपका दिल बदल गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है। अगले महीने गांव में भाभी के आंगन में मां सिलाई केंद्र खुला, जिसे चलाने में तीनों नंदे और गांव की महिलाएं लगी थी। अब शहर से भी लोग जुड़ने लगे और शारदा का घर आशा का केंद्र बन गया। संध्या बोली, भाभी, पहले हम केवल त्योहारों में मिलते थे, अब हर दिन एक त्योहार लगता है जब आप साथ हों। शारदा मुस्कराई। रिश्ते जब भीगते हैं तभी गहराते हैं। ये बारिश बहुत कुछ सिखा गई। जिन रिश्तों को हमने कभी नजरअंदाज किया, वही बुरे वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। और जब समझ बदलती है तो जीवन की दिशा भी बदल जाती है। रिश्ते बड़ी हवेली में नहीं, छोटे से घर की गर्माहट में खिलते हैं। वक्त का तूफान जब आता है, तब असली अपनापन वही होता है जो बिना शर्त साथ दे।